बेटा एनसीईआरटी के टॉपिक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 7.3 एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ा देता हूं, तुम लोग को समझ में आराम से आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट की बात थी ये था, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे बेटा देखो, कोई दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, ये मान लो इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये इस वेलोसिटी से इधर जा रही है। आई मान लो कि तुमने दोनों को साथ साथ मूव कराना चाहते हो। इसे मान लो कि तुमने फोर्स दिया F2 और इसमें फोर्स दिया मान लो तुमने F1। अभी दो मास तो अलग अलग जा रहा है, लेकिन मान लो कि ये दोनों को तार से ज्वाइन कर दो और यहाँ पे मान लो F1 प्लस F2 फोर्स दे दो, F1 प्लस F2 फोर्स दे दो, तो ये क्या होगा, दोनों साथ साथ एक ही मोशन में चलते रहेगा। तो इस जो पॉइंट में तुमने फोर्स दे रहे हो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। और इसका मतलब कोऑर्डिनेट x1 y1 हुआ, इसका मान लो x2 y2 हुई, तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी, ये मान लो xy होता है तो x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y जो होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो काफी बार हमने तुम लोग को बोले हैं। मान लो कि किसी जगह पे मान लो इस तरीके से तुम लेते हो कि दो ऑब्जेक्ट है, ये वाला m1 है, ये वाला m2 है, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 है, इसका r2 है, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r है। तो इस जगह पे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट r इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अभी देखो ये जो चीज हमने बताया इसी चीज को हमने प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि r इक्वल्स टू, एक्चुअली क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे माना जाता है कि ऑल मासेस आर सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे जो मास होती है उसको मास माना जाता है m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास बोल के जो पॉइंट है उसका मास क्या है, m1 प्लस m2 माना जाता है। आई बोलो r इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m1 प्लस m2। तो r m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2। ये तो सेंटर ऑफ मास, इसे कैपिटल M बोल दिया, m1 r1 प्लस m2 r2। तो इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी टी एम आर डी बाई डी टी m1 r1 डी बाई डी टी m2 r2, तो क्या होगा, m डी आर अपॉन डी टी m1 डी आर वन अपॉन डी टी प्लस m2 डी आर टू अपॉन डी टी। तो इसमें क्या होगा, m v इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। आई वाले इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये तो मोशन वाले की बात होगी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा वो भी फाइंड करते हैं। m मान लो यहाँ पे dv अपॉन dt करते हैं, डिफरेंशिएट दोबारा करें, यहाँ पे m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर बेटा, ये लाइन क्लियर, ये लाइन क्लियर है बेटा, यहां से यहां तक कैसे आया, इज इट क्लियर। तो m एक्सीलरेशन इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2। अब ये तो फोर्स F है, तो यहाँ पे क्या होगा, F1 प्लस F2। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F1, तो यहाँ पे कितनी फोर्स लग रहा है, F1 प्लस F2। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो। राघवेंद्र, अंजलि, बुलबुल, आयुष, अंकित,
अच्छा ठीक है, और एक बार एक्सप्लेन करेंगे, आ जाएगा। तो बेटा देखो, ये जो हमने बताया था कि पोजीशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये वाला होता है, ये तो तुमको मालूम है। तो ये दोनों का वेलोसिटी जो है v1 v2, तो इसका वेलोसिटी क्या होगी? ये दोनों का एक्सीलरेशन a1 a2 होगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो अभी देखो, इसका वेलोसिटी v1, इसका v2 है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? v होगी। तो v इक्वल्स टू क्या होगी? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m। दैट मीन्स m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका हो। इसका एक्सीलरेशन a1 है, इसका a2, इसका a1 है, इसका a2 है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो उसका एक्सीलरेशन होगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, एक्सीलरेशन फाइंड हो गया। फिर दूसरी बात, ये वाला f के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, इसमें f1 फोर्स लग रहा है, इसमें f2 लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास में कितना लग रहा है? f किसके बराबर होगा? f1 प्लस f2 के बराबर होगा। ऋषिराज, इज इट क्लियर टू यू? राहुल, इज इट क्लियर टू यू? ओके। नाउ बेटा अनदर एक पार्ट हमने तुमको बता देता हूं, अनदर पॉइंट। ये जो है ना, इसको हमने बुक में इस चीज को, इसको कैपिटल ए लिख दिया, एम ए लिख दिया, कैपिटल ए इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2। ओके, तो ये जो है, ये जो एक्सटर्नली फोर्स हम लोग जो दे रहा था ना, एक्सटर्नली फोर्स यहाँ पे इतना दे रहा था, तो कितना आएगा? एफ एक्सटर्नल बोलेंगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। किसके बराबर? एम ए के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ए होगा, मास एम होगी, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? तो अभी देखो मोशन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। द सेंटर ऑफ मास of a system of particles move as if all the mass of the system were concentrated at the center of mass and all the external forces was applied at that point. Okay बेटा, जो लगता है कि सारे एक्सटर्नल फोर्स उसी पॉइंट में अप्लाई हो रहा है, और जिस तरीका से वो सब बॉडी मूव कर रहा था, तो सेम मोशन अभी भी उसी में चल रहा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज इफ all the mass of the system was connected at the center of mass and the external forces were applied at that point. Is it clear? और इसको मान लो प्रूफ करने के लिए देते हैं, स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए देते हैं, तो यहां तक प्रूफ कर दोगे, यहां तक प्रूफ कर दोगे, ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे इसके बारे में, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तब तक तुम लोग इसको भी पढ़ लोगे, इसको थोड़ा रीड कर लो है, इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे।